हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 75 है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी रिवीजन चल रही है हमारी वर्कशीट नंबर 31 टू 35 की। 20 जनवरी वेंसडे की वर्कशीट है ये हमारी। तो सबसे पहले इसके लिए रिकॉल कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी वर्ड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। यहाँ पर इवेंट हमारा जो भी क्वेश्चन के अंदर होगा जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहे हैं तो वो लिखा जाएगा। दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स जितने भी टोटल उसके अंदर हमारे बन रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, इसी में ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार दोबारा से आपको। A fruit basket contains 5 apples, 6 mangoes, and 7 oranges. The probability of choosing an apple. अब choosing an apple, probability of choosing an apple. That means ये apple हमारा favorable outcome है और total outcomes क्या हैं? 5 apples, 6 mangoes and 7 oranges. ठीक है, तो कितना हो गया? 5 plus 6 11 plus 7 18। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे यहाँ पर 18 किस में है? ये रहा। ठीक है, एंड 5 एप्पल्स मीन्स 5, तो 5/18। ठीक है, और ये तो अगर हम कुछ ये फॉर्मूला भी ना लगाएं तो भी रूल आउट पहले ही हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये तो 1 तो भाई 5 से बड़ा आ रहा है, और इसको ये भी 18/5 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी बड़ा, तो ये तो वैसे ही हट जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारा ये वाला टिक होगा। चलिए आइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रोइंग अ डाइस। एक आपने अगर डाई को थ्रो किया, डाई में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं भाई? 2, 3 एंड 5। तो 3/6 मीन्स कट गया तो 1/2, तो इस पे टिक लगा दिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को आपने जब फेंका तो उसकी कौन सी वाली मेरा रिजल्ट इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए ठीक रह सकता है? अब देखो, जैसे यहाँ 2 है, अभी मैंने क्या बताया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में बैठी होगी, तो यहाँ पर 2 है तो 2 हट गया यहाँ से, 2 तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर -1 भी नहीं है कहीं, तो ये भी हट गया। फिर यहाँ पर 4/3 क्या हो गया भाई? इसको डिवाइड करूंगी तो मैं क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी हट गया। ठीक है, तो इस वाले पर टिक। यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसके बीच के नंबर होंगे। और वैसे भी जब भी आपने फ्रैक्शन में ये इसकी जब प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो तो कैसे देखना है कि तब भी मैंने जब ये वाली वर्कशीट्स की थी तब भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि जस्ट विदाउट कैलकुलेशन कैसे चेक कर लेना आपने कि ऊपर मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तब वो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो इस केस में भी देखो, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं बन सकती थी, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा नीचे जो बैठा हुआ है वो कम है। ये बन सकती थी, ये भी बन सकती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये इसका आंसर है। तो ये तीनों हट जाएंगे, दैट मीन्स 0 पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज 1। क्या होता है ये भाई? हमने क्या किया था इसके लिए? P
ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला किया था हम लोगों ने, तो उससे यहां पर ये 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को आपने एक बार क्या किया, थ्रो किया, फिर उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अगर एक कॉइन है तो क्या क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं भाई, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब हमें टेल की बात करनी है, फेवरेबल आउटकम। तो टेल कितनी बार आया हुआ है भाई, 1 टाइम है तो 1 आ गया। फिर अब मैं हर बार ये लिखूंगी नहीं फॉर्मूला, लेकिन जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला जरूर उतारना है, फिर आगे चलना है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर टेल की मांग रहा है हमसे, तो विद इन ब्रैकेट टेल लिख देंगे इक्वल टू ये 1 और टोटल 2, तो 1/2। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ देना हमने। चलिए, इन द वर्ड दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल। वॉवल क्या होते हैं भाई, AEIOU। तो इसमें मेंशन कर लेते हैं। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इनको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते चले गए। टोटल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स वॉवल्स कितने आ रहे हैं, उनको मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर, AEIOU। ए ये रहा, EAI। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए। फिर फॉर्मूला जरूर लिखना है यहाँ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल इक्वल टू 4/11। ठीक है, द फॉलोइंग इज द टेबल शोइंग द मार्क्स obtained by 200 students out of 100 in an examination। एक पेपर हुआ, एक एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें 200 बच्चों ने दिया, तो वो टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। 0 से 10 कितने बच्चों के हैं, नंबर 20 के। 10 to 20 कितनों के हैं, 40 के। 20 to 30 कितनों के हैं, 15 के। तो ये पूरा आपको दे रखा है क्वेश्चन में। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट है ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स, 40 से कम। तो 40 से कम, पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 200 ही आ जाएगा। अगर यहाँ 200 वर्ड क्वेश्चन में ऊपर ना लिखा होता तो मैं टोटल करके देखती, इसलिए अब मैंने इसमें टोटल आउटकम्स ये प्लस करके लिख दिए, जो कि 200 के इक्वली आएगा, क्योंकि वो 200 की ही बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद है लेस देन फेवरेबल आउटकम्स, क्या है, लेस देन 40। लेस देन 40 में कौन कौन है भाई, लेस देन 40 में कहाँ तक जा रहे हैं, ये 20 40 15 एंड 24। उसके बाद तो बढ़ गए सारे के सारे, तो इन सबको आपने प्लस कर लिया, 99 आ गया। अब एक बार फॉर्मूला जरूर उतार दिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 40, 99/200। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा obtained greater than or equal to 60 but less than 80। 60 से बड़ा, तो ये 60 से छोटे आ रहे हैं, 60 से बड़ा मीन्स यहां से यहां तक, और 80 से छोटा, तो इन दोनों की मुझे देखनी है, यहां से यहां तक देखनी है। ठीक है, तो 9 + 7 आ जाएगा, तो 9 + 7 16 हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 80, तो 16/200 टोटल आउटकम्स। इसको मैंने पेंसिल से काटा है, आपको दिख जाए अच्छे से, लेकिन आप लोग अपना पेंसिल से काट लेंगे। तो 4 से पहले लेकर गई हूं मैं, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 0 का 0, फिर 2 से कट रहा है, 2 2 = 4 और ये 25, तो 2/25। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं हमें, ऑब्टेन्ड 80 एंड अबव, 80 से 80 एंड अबव, तो यहां ये वाले सारे के सारे हट गए। ठीक है, 80 to 90, 90 to 100, तो 12 + 36, तो 12 + 36 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। कितना हो गया, 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड 80 एंड अबव, तो 48/200
काटा, 4 से काट लिया पहले मैंने, फिर 2 से काटा, तो 6/25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द मेडिकल चेकअप ऑफ HB मीन्स हीमोग्लोबिन level of 35 students of a class 9th following data was recorded। एक क्लास के 35 स्टूडेंट्स का क्या हुआ, हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड टेस्ट हुआ। ठीक है, अब उसमें ब्लड टेस्ट में क्या कह रहा है वो, अगर हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 8 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 हैं, बिलो 10 है तो 7, बिलो 12 13, बिलो 14 23 एंड बिलो 16 35। ठीक है, तो टोटल बच्चे हमारे कितने हैं भाई, 35। तो लास्ट में बिलो 16 तक सारे के सारे कवर अप हो गए, ये सारे के सारे आ गए इसमें। ठीक है, अब बिलो 8 में तो 3 ही रहेगा। अब क्या कह रहे हैं, बिलो 10, बिलो 10 में क्या हो गया, बिलो 8 तक के भी आ गए और 8 to 10 वाले भी आ गए। तो इसमें से अगर मैं 7 - 3 करूं तो बिलो यहाँ पर 8 to 10 के लिए यहाँ पर 4 बचेगा। फिर अगर मैं 10 to 12 के लिए देखूं तो इसको इसमें से माइनस करूंगी तो यहाँ आ जाएगा, तभी ये मेरा टोटल 35 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ पाएंगे। अब मैं पूरा नीचे करके भी दिखाया हुआ है आप लोगों को, फिर प्रोबेबिलिटी के हमें यहाँ पर ये निकालने, पार्ट्स निकालने। चलो, हीमोग्लोबिन लेवल पहले यहाँ पर ये लिख लिया पूरा का पूरा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप जस्ट ये समझ लो कि इसमें ये ऐड हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ जब बिलो 16 कह रहे हैं तो सारे के सारे बच्चे उसमें कवर अप हो गए। 35 स्टूडेंट्स का है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 35 आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ से मुझे इसको ब्रेकअप देना है, बहुत आसान से अच्छे से देखेंगे। यहाँ बिलो 8, इसका मतलब बिलो 8 का क्या मतलब हो गया, 0 to 8, ये तो 3 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कितने का गैप चल रहा है, 2 का, बिलो 8, बिलो 10, बिलो 12, तो 8 to 12, 8 to 10 कितने बच गए भाई, 8 to 10, यहाँ से 7 - 3, ये 3 तो 0 to 8 में आ ही गए मेरे पास, तो 7 - 3 किया तो कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब 10 to 12 का देख लेते हैं, तो बिलो 12 में क्या हो रहा है, ये सारे के सारे होंगे इसके अंदर शामिल, तो उसको मैं माइनस कर दूंगी तो जस्ट 10 से 12 का मुझे मिल जाएगा। तो 13 - 7 किया तो 6 आ गया। ऐसे ही बिलो 14, तो 12 to 14 मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर 23 है तो 23 में से ये 13 को माइनस कर दिया तो 10 आ गया। ऐसे बिलो 16 मीन्स यहाँ तक 14 तक हम ले चुके हैं, तो 14 to 16 में 35 - 23 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जब प्लस कर रहे हैं तो ये 35 और ये 35 हमारा टैली करना चाहिए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ये 35 यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं भाई, हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 होना चाहिए। अब लेस देन 10 में क्या हो रहा है भाई, 0 to 8, 8 to 10 पूरा आ गया, तो 3 + 4, और वैसे बिलो 10 पकड़ूं तो यहाँ से ये 7 दिख रहा है, यहाँ से भी देख सकती हूँ, और अगर वो बिलो 10 कह रहा है तो 0 to 8 + 8 to 10 इसको भी प्लस करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो एक बार अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लिए, ये सारा का सारा। ठीक है, दिस इज प्लस किया तो 35, और ये 35 और यहाँ क्वेश्चन में 35 ये सेम आ रहा है, तो एकदम ठीक किया है हमने, ये 35 आ गया। ठीक है, फिर फॉर्मूला जरूर उतारना है हमने, फिर फेवरेबल आउटकम्स लेस देन 10 के लिए अभी डिस्कस किया था, 3 + 4 तो 7 आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन लेस देन 10 तो कितना हो गया, 7/35, कट पिट कर 1/5, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, इसका क्या कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16। तो यहां से चेक करते हैं भाई,
कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 12 बट लेस देन 16। तो यहां पर देख लेते हैं, ग्रेटर देन 12 क्या हो गया भाई, यहां से आ रहा है, ठीक, बट लेस देन 16, तो ये दो, दैट मीन्स 10 प्लस 12 तो 22 आ गया ये, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 22/35, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, कट नहीं रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब है ये, डेटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ओल्ड एज होम, ड्रिंक, फिर नंबर ऑफ पीपल, सॉफ्ट ड्रिंक मीन्स कैंपा, आपकी कोक, फेंटा, ये सारी चीजें सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ जाएंगी। तो कितने लोग पसंद करते हैं इसको, 6, ठीक है। शिकंजी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 10, और मिल्क 16, और कैंड जूस 8, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूज नेचुरल ड्रिंक, सेकेंड है कैंड ड्रिंक। अब नेचुरल ड्रिंक में भाई क्या क्या होगा, मिल्क भी नेचुरल ड्रिंक है और शिकंजी भी नेचुरल ड्रिंक है। तो इसका पहले टोटल आउटकम्स लिख लिया, इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कितना आ गया 40। फिर फॉर्मूला जरूर उतारना है, ठीक है। फिर फेवरेबल आउटकम्स, नेचुरल ड्रिंक के लिए कितना हो गया, 10 प्लस 16 कितना हो गया, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल ड्रिंक इक्वल टू 26/40, दैट मीन्स इसको काटा 2 से तो कितना आ रहा है ये 13/20, ठीक। अब फिर कैन ड्रिंक पूछ रहा है वो, अगर तू कैन जूस बोलता तो जस्ट मैं 8 ले लेती, 8/40 कर देती, लेकिन यहाँ पर कैन ड्रिंक बोला है। कैन ड्रिंक में भाई ये भी तो कैन वगैरह में होती है, कैंपा आपकी कोक वगैरह होता है ना, तो इन दोनों को आपने इसमें प्लस कर दिया, कैन जूस प्लस ये वाली कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 + 8 14 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैन ड्रिंक इक्वल टू 14/40, 2 से कट रहा है तो 7/20। ओके बेटा।